पूरा देश मशहूर टेलीविजन एक्टर सिद्धार्थ शुक्ला की हार्ट अटैक से हुई मृत्यु पर चर्चा कर रहा है। आज दिन भर दफ्तरों में, कैंटीन्स में, बाजारों में, मोहल्लों से लेकर हर परिवार में इसी पर बात हो रही है कि आखिर उस एक्टर की हार्ट अटैक से अचानक मृत्यु कैसे हो सकती है, जो सिर्फ 40 साल का था, जो पूरी तरह फिट दिखता था, जिम में घंटों तक व्यायाम करने का शौकीन था, जो अपने खाने पीने का बहुत विशेष ध्यान रखता था, खुश था, सफल था। सिर्फ सिद्धार्थ के फैंस की नहीं बल्कि पूरा देश इन सवालों का जवाब जानना चाहता है। इसलिए हम बहुत ही संवेदनशील तरीके से आज सिद्धार्थ शुक्ला की मृत्यु का हर पहलू आपके सामने रखेंगे। हम जानते हैं कि सिद्धार्थ बहुत लोकप्रिय थे और आप सब लोग सिद्धार्थ शुक्ला को लगभग हर रोज़ अपने टेलीविज़न स्क्रीन पर या फिर सोशल मीडिया पर देखा करते थे और इतने वर्षों में सिद्धार्थ शुक्ला भारत के लगभग हर परिवार का एक हिस्सा बन गए थे, हर परिवार के एक सदस्य बन गए थे। इसीलिए आज उन्हीं भावनाओं की कद्र करते हुए और हमारे जो दर्शक हैं, जो दिन भर हमसे पूछते रहे कि वो जानना चाहते हैं कि सिद्धार्थ शुक्ला को क्या हुआ, ये सारी बातें ध्यान में रखते हुए आज हम सबसे पहले आपको सिद्धार्थ के बारे में ही बताएंगे। लेकिन आपको ये भी बताना चाहते हैं कि ये सिर्फ एक खबर नहीं है, क्योंकि उस परिवार के बारे में भी सोचिए जिसने सिद्धार्थ को खोया है, उनकी माँ के बारे में सोचिए। इसलिए हम पूरी संवेदनशीलता के साथ उनकी मृत्यु की ये खबर आप तक पहुंचाएंगे और आप जो भी जानकारियां इसके बारे में जानना चाहते हैं वो हम अपने दायरे में रहते हुए आपको देने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले हम सिद्धार्थ शुक्ला को श्रद्धांजलि देना चाहते हैं और हम इस दुख की घड़ी में उनके परिवार के साथ हैं। प्रार्थना करते हैं कि भगवान उनके परिवार को इस दर्द का सामना करने के लिए शक्ति दे। हम समझ सकते हैं उस माँ पर क्या गुजर रही होगी जिसने अपने 40 साल के बेटे को खो दिया, उन बहनों पर क्या गुजर रही होगी जिन्होंने इस बार अपने भाई के साथ रक्षाबंधन मनाया होगा अभी थोड़े दिन पहले ही, और उन्होंने इस बात की कल्पना भी उस दिन नहीं की होगी कि वो अपने भाई की कलाई पर आखिरी बार राखी बांध रही हैं। जो तस्वीरें आप देख रहे हैं वो मुंबई के ओशीवाड़ा में स्थित उसी बिल्डिंग की तस्वीरें हैं जिसके 12वें फ्लोर पर सिद्धार्थ रहा करते थे। ये घर सिद्धार्थ शुक्ला ने वर्ष 2019 में एक रियलिटी शो का विजेता बनने के बाद खरीदा था। इस बिल्डिंग में कुछ फ्लोर्स नीचे उनकी मां रहा करती हैं और कल शाम को वो अपनी मां के साथ इसी बिल्डिंग के एक पार्क में वॉक करते हुए देखे गए थे, वॉक पर गए थे। इस दौरान उन्होंने अपनी मां से कहा था कि आज उन्हें उनकी कुछ तबीयत ठीक नहीं लग रही है। इसके बाद वो घर चले गए और उन्होंने एक दवाई खाई और दवाई खाकर वो बाकी दिनों के मुकाबले जल्दी सोने चले गए। जब आज सुबह 9:30 बजे तक वो उठे नहीं तो उनकी मां उन्हें उठाने के लिए गई और उन्होंने देखा कि सिद्धार्थ बिल्कुल बेहोश पड़े हैं। इसके बाद उन्होंने डॉक्टर को फ़ोन किया और सिद्धार्थ की बहन और उनके जीजा को फ़ोन किया, उन्हें तुरंत बुलाया और डॉक्टर ने उनकी मां से कहा कि वो फ़ौरन सिद्धार्थ को कूपर हॉस्पिटल में लेकर जाएं। करीब 10:30 बजे सिद्धार्थ को कूपर हॉस्पिटल पहुंचाया गया। वहां डॉक्टरों ने सबसे पहले उनका ईसीजी किया, लेकिन जब ईसीजी देखा उन्होंने तो ईसीजी बिल्कुल फ्लैट था। जो एक मृत शरीर का ईसीजी होता है बिल्कुल फ्लैट, वैसा ईसीजी था। यानी सिद्धार्थ के दिल की धड़कनें बंद हो चुकी थी और इसके बाद डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। जैसे ही सिद्धार्थ की मृत्यु की खबर फैली, उनके लाखों करोड़ों फैंस की आंखें नम हो गईं। शुरुआत में तो लोगों को विश्वास ही नहीं हुआ कि सिद्धार्थ के साथ भी ऐसा हो सकता है। इसके बाद टेलीविज़न और फिल्म इंडस्ट्री के कई सितारे सिद्धार्थ को आखिरी श्रद्धांजलि देने के लिए उनके घर पर पहुंचे। इनमें राजकुमार राव और वरुण धवन भी शामिल थे। तस्वीरें आज हम आपको दिखा रहे हैं। सिद्धार्थ शुक्ला की मृत्यु ने आज पूरे देश को सुशांत सिंह राजपूत की मौत की भी याद दिला दी। अगर आप पिछले 1.5-2 साल पर नज़र डालेंगे, जब से ये कोविड शुरू हुआ है, ये दूसरी ऐसी मौत है जो कि बहुत ही एक जवान एक्टर की मौत है और जिसने देश को हिला दिया है। जिन्होंने पिछले वर्ष, आपको याद होगा, सिद्धार्थ से पहले सुशांत पिछले वर्ष जून के महीने में उन्होंने आत्महत्या कर ली थी। हालांकि सुशांत के बहुत सारे फैंस आज भी इस मिस्ट्री को सुलझा नहीं पाए हैं, लेकिन ये दोनों ऐसे युवा थे जिन्हें इस देश ने बहुत जल्दी खो दिया। सिद्धार्थ और सुशांत की कहानी में कुछ समानताएं भी हैं। जैसे दोनों ने ही अपने दम पर टेलीविज़न और फिल्म इंडस्ट्री में अपनी पहचान बनाई थी। दोनों ही मिडिल क्लास फैमिलीज से आते थे। सुशांत के परिवार में उनके पिता और बहनें थीं, उनकी माँ नहीं थी, जबकि सिद्धार्थ के परिवार में उनकी माँ और 2 बहनें हैं, सिद्धार्थ के पिता नहीं हैं।
और सबसे बड़ा इत्तेफाक है कि सुशांत सिंह राजपूत को मुंबई के जिस अस्पताल में ले जाया गया था, यानी कूपर हॉस्पिटल, सिद्धार्थ शुक्ला को भी उसी अस्पताल में ले जाया गया। इसका नाम है कूपर हॉस्पिटल। फिलहाल इसी अस्पताल में सिद्धार्थ शुक्ला के शव का पोस्टमार्टम किया गया है, जिसकी रिपोर्ट आने के बाद ही सिद्धार्थ शुक्ला की मृत्यु के असली कारण का पता चल पाएगा, और ये भी कि उन्होंने सोने से पहले क्या कोई ऐसी दवाई खाई थी जिसकी वजह से उनकी तबीयत बिगड़ गई। ये भी पता लगाने की कोशिश होगी कि आखिरकार उनकी मनोस्थिति क्या थी और ऐसा क्या उनके शरीर के साथ हुआ कि 40 साल की इस उम्र में, जबकि वो बिल्कुल फिट दिखते थे, उन्हें ऐसा हार्ट अटैक आया। हालांकि सिद्धार्थ शुक्ला के परिवार ने ये स्पष्ट किया है कि उन्हें सिद्धार्थ की मृत्यु को लेकर किसी भी तरह की किसी गड़बड़ी की कोई आशंका नहीं है। उनके परिवार का ये भी कहना है कि सिद्धार्थ को डिप्रेशन जैसी भी कोई समस्या नहीं थी। सिद्धार्थ का शव उनके परिवार को कल सुबह सौंपा जाएगा और कल ही मुंबई में उनका अंतिम संस्कार होगा। सोचिए, 40 साल का इतना खूबसूरत नौजवान और कल उनका अंतिम संस्कार होगा। कुल मिलाकर सिद्धार्थ शुक्ला की मृत्यु हमें बताती है कि जीवन का सबसे बड़ा सच सिर्फ मृत्यु है, और ये कभी भी किसी को भी अपना शिकार बना सकती है। जिस दिन आप जन्म लेते हैं उसी दिन से आप अपने मृत्यु की तरफ चलने लगते हैं। बहुत लोगों की ये यात्रा बहुत लंबी होती है जब वो अपनी मृत्यु की तरफ चल रहे होते हैं, और कई लोगों की ये यात्रा बीच में ही समाप्त हो जाती है, जैसे सिद्धार्थ की ये यात्रा बीच में ही समाप्त हो गई। मृत्यु धर्मनिरपेक्ष होती है, वो सबके साथ बराबर का न्याय करती है, और सबसे बड़ी बात यह कि मृत्यु कभी लेट नहीं होती, एक पल के लिए भी देरी नहीं करती, वो हमेशा समय पर पहुंचती है। मृत्यु को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई व्यक्ति कितना बड़ा स्टार है, वो कितना गरीब है या अमीर है, कितना लोकप्रिय है, उसका धर्म क्या है, उसकी जाति क्या है। महात्मा बुद्ध ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ गौतम से बुद्ध बने थे। वो कहते थे, जिस व्यक्ति ने अपना जीवन संपूर्णता के साथ जिया है, यानी जिसने जीवन के हर पल का आनंद लिया है, मृत्यु भी उसे डरा नहीं सकती। सिद्धार्थ शुक्ला भी अपने जीवन को उसी गहराइयों में समझते थे। वर्ष 2017 में उन्होंने एक ट्वीट किया था जिसमें उन्होंने लिखा था कि मृत्यु सबसे बड़ी क्षति नहीं है, सबसे बड़ी क्षति तब होती है जब आपके भीतर कुछ मर जाता है। सिद्धार्थ शुक्ला सिर्फ 40 साल के थे और उन्होंने अपनी एक्टिंग के करियर की शुरुआत वर्ष 2008 में की थी। 2005 में उन्होंने मॉडलिंग शुरू की थी और इसी दौरान उनके पिता की मृत्यु हो गई थी। सिद्धार्थ ने पहले टीवी सीरियल्स में काम किया, फिर उन्हें बॉलीवुड में भी मौके मिलने लगे और वो बिग बॉस नाम के एक रियलिटी शो के विजेता भी रह चुके हैं। इसी के बाद उन्हें भारत के घर घर में एक नई पहचान मिली, लोकप्रियता मिली, और पिछले कुछ समय में भारत के लाखों युवा उनके बड़े डाई हार्ड फैंस बन गए थे और उनका करियर नई ऊंचाइयों पर जा रहा था। इस दौरान उन्हें फिल्म इंडस्ट्री में कई नए दोस्त मिले और फिल्म इंडस्ट्री के कई बड़े लोगों ने आज उनके साथ उनकी जान पहचान थी, दोस्ती थी, और वो जल्द ही बड़े फिल्म स्टार्स के साथ एक वेब सीरीज में भी आने वाले थे। यानी सिद्धार्थ शुक्ला की मृत्यु किसी अनजान व्यक्ति की मृत्यु नहीं है, इसलिए आज उनके लाखों करोड़ों फैंस उनके इस तरह चले जाने से दुखी भी हैं, और उनके लाखों करोड़ों फैंस आज उनके बारे में सारी जानकारी लेना चाहते हैं। वो उनके बारे में हर डिटेल जानना चाहते हैं, उनकी मृत्यु कैसे हुई, वो किस दौर से गुजर रहे थे। लोगों में ये जानने की आज बड़ी उत्सुकता है। लेकिन जीवन का सच ये है कि आप चाहे जितने भी मशहूर हों, मृत्यु सबके लिए अनजान होती है और हर किसी को एक ना एक दिन इसका सामना करना ही पड़ता है। हमने सिद्धार्थ को श्रद्धांजलि देने के लिए आज एक छोटा सा वीडियो तैयार किया है। आज आप सबको ये वीडियो पहले देखना चाहिए और फिर हम सिद्धार्थ के बारे में आपको और जानकारी देंगे। कई लोगों का नेचर फितरत भी होती है, वो अपना दुख दर्द अपने चेहरे पे लेके नहीं आते। एक आवाज थे तुम, एक स्वाभिमान था तुम्हारा, तुम्हारा एक अलग अंदाज था। इतने कम समय में तुमने सबके दिल पर राज किया। हम एक बात अक्सर सुनते हुए आए हैं कि अच्छे लोग बहुत जल्दी चले जाते हैं। सिद्धार्थ को टीवी सीरियल बालिका वधू से बहुत लोकप्रियता मिली थी और इस सीरियल में अपने किरदार की वजह से वो घर घर में पहचाने जाने लगे थे और इसके बाद उन्हें बॉलीवुड में फिल्में भी ऑफर होने लगी थीं। लेकिन विडंबना देखिए कि ये सीरियल जिन 3 किरदारों के इर्द गिर्द घूमता था, आज वो तीनों ही लोग इस दुनिया में नहीं हैं। बालिका वधू में आनंदी का किरदार निभाने वाली प्रत्युषा बनर्जी ने वर्ष 2016 में आत्महत्या कर ली थी।
इसी सीरियल में दादी सा का किरदार निभाने वाली सुरेखा सीकरी की 75 वर्ष की उम्र में पिछले महीने ही मृत्यु हो गई थी। और आज इसी सीरियल में आनंदी के पति का किरदार निभाने वाले सिद्धार्थ शुक्ला भी इस दुनिया में नहीं रहे। इस फ्रेम में जो आप 3 लोगों को देख रहे हैं, ये तीनों ही लोग अब इस दुनिया में नहीं हैं। ये भी आप देखिए कैसी अजीब सी विडंबना है। ये वो सीरियल था जिसने इन तीनों ही लोगों को जबरदस्त बुलंदियों पर पहुंचा दिया। घर घर में लोग इन्हें जानने लगे और आज ये तीनों लोग इस दुनिया में नहीं हैं। इनमें से जो बीच में आपको दिख रहे हैं सिद्धार्थ, वो भी आज इस दुनिया से चले गए। एक रियलिटी शो में ही सिद्धार्थ शुक्ला की मुलाकात अपनी प्रेमिका शहनाज गिल से हुई थी और सिद्धार्थ और शहनाज के फैंस दोनों की इस जोड़ी को बहुत प्यार से सिड नाज कहकर बुलाते थे। लेकिन मृत्यु ने आज इस जोड़ी को भी तोड़ दिया है। आज हमने सिद्धार्थ के बारे में बहुत जानने की कोशिश की, बहुत उनके बारे में रिसर्च किया, पता लगाने की कोशिश की कि वो कैसे थे, उन्हें क्या अच्छा लगता था, उनका जीवन किस दौर से गुजर रहा था। ये समझने का प्रयास किया कि एक व्यक्ति जो 40 साल का होकर भी हर दिन 2 से 3 घंटे जिम में रहता है, फिट रहने के लिए अपनी डाइट का पूरा ख्याल रखता है, उसके पास दुनिया के बेहतरीन ट्रेनर्स हैं, उसके पास दुनिया के बेहतरीन डॉक्टर्स हैं, उसे आखिर ऐसे हार्ट अटैक कैसे आ सकता है, क्या हुआ होगा। हालांकि हार्ट अटैक तो एक ऐसी चीज़ है जो सिद्धार्थ जैसे न जाने कितने लोगों को, हज़ारों लोगों को वैसे भी इस देश में हार्ट अटैक आता है जो 35 साल के हैं, 40 साल के हैं, लेकिन उनके बारे में कभी कोई बात नहीं करता क्योंकि वो इतने लोकप्रिय नहीं होते। लेकिन सिद्धार्थ क्योंकि लोकप्रिय थे, इसलिए आज ये बहस एक बार फिर से हमारे देश में शुरू हो गई है। और आप तो जानते हैं जब से ये कोरोना काल शुरू हुआ है, लोगों को खुद समझ में नहीं आ रहा कि हर रोज़ उनके आसपास से न जाने कितने लोग अचानक से अलविदा कहकर इस दुनिया से जाते चले जा रहे हैं। सिद्धार्थ 40 वर्ष की उम्र में भी बिल्कुल फिट दिखते थे और उन्होंने अपने एक्टिंग करियर को ध्यान में रखते हुए एक बहुत अच्छी शानदार बॉडी बनाई थी। किसी भी एक्टर के लिए और किसी भी मॉडल के लिए उसकी बॉडी, उसका शरीर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वो अपने जिम में कई घंटे हर रोज़ बिताया करते थे, खास डाइट लिया करते थे, उनमें अच्छा दिखने की ज़बरदस्त चाहत थी और वो इसमें सफल भी रहे। और जैसा हम आपको बता रहे थे कि एक्टर हो या मॉडल हो, उनके लिए अच्छा दिखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि उनके फैंस दिन भर में उन्हें न जाने कितनी बार सोशल मीडिया पर जाकर उनकी नई तस्वीरों को स्कैन करते हैं और उनका शरीर उनके करियर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत ज़रूरी होता है। लेकिन इतनी कम उम्र में हार्ट अटैक से उनकी मौत ये बताती है कि हार्ट अटैक किसी भी उम्र के व्यक्ति को अपना शिकार बना सकता है। डॉक्टरों के मुताबिक अब 18 से 20 साल के युवाओं को भी हार्ट अटैक आ रहे हैं। कार्डियोलॉजी सोसाइटी ऑफ इंडिया के मुताबिक भारत में हर मिनट 35 से 50 वर्ष की उम्र के 4 लोगों को हार्ट अटैक आता है। सोचिए, हर मिनट 4 लोग जो 35 से 50 साल के बीच के हैं, उन्हें हार्ट अटैक आता है हमारे देश में। और भारत में हार्ट अटैक से मरने वाले लोगों में 25% लोगों की उम्र 35 साल से भी कम होती है। पहले हार्ट अटैक को बड़ी उम्र के लोगों में होने वाली बीमारी माना जाता था, लेकिन अब युवा भी बहुत तेज़ी से इसका शिकार बन रहे हैं। कारण इसके बहुत सारे हैं। अब समस्या ये है कि वैसे तो हार्ट अटैक ज़्यादातर उन युवाओं को आता है जो किसी भी तरह का व्यायाम नहीं करते, जिनका लाइफस्टाइल ऐसा रहता है कि वो अपने शरीर से कोई हरकत ही नहीं करते, दिनचर्या में शारीरिक गतिविधियां कम से कम होती हैं। ऐसे लोगों को हम अनफिट कहते हैं और ऐसे लोगों को कहा जाता है कि इन्हें जल्दी बीमारियां होती हैं। लेकिन जो लोग अच्छा और फिट दिखने की चाहत में ज़्यादा व्यायाम करते हैं, ज़्यादा जिमिंग करते हैं, शरीर को एक विशेष आकार देने की जल्दबाजी में स्टेरॉइड्स का सेवन करना शुरू कर देते हैं, उन्हें भी हार्ट अटैक आ सकता है। खासकर जो लोग हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज करते हैं, उनके हृदय की गति अचानक तेज़ हो जाती है और इससे दिल का दौरा पड़ने का जो खतरा होता है वो बढ़ जाता है। डॉक्टर्स और एक्सपर्ट्स मानते हैं कि हर रोज़ 20 मिनट का व्यायाम स्वस्थ रहने के लिए काफ़ी होता है। लेकिन अगर आप एक्टर हैं, अगर आप मॉडल हैं, तो आपको 20 मिनट से काम नहीं चलेगा। तब तो आपको घंटों मेहनत करनी पड़ेगी क्योंकि आपको अपने रोल में फिट बैठना है, आपको एक नायक की तरह दिखना है, आपको एक योद्धा की तरह दिखना है स्क्रीन पर। और उसके लिए ज़रूरी है कि जैसा रोल की जैसी डिमांड हो, जैसे फिल्म में आपका किरदार है उसकी डिमांड हो, उसके हिसाब से आपका शरीर होना चाहिए। और आज एक नायक को खूबसूरत दिखना बहुत आवश्यक माना जाता है, लेकिन फिर भी कई लोग ज़रूरत से ज़्यादा व्यायाम करते हैं और सिद्धार्थ शुक्ला भी हर रोज़ सुबह और शाम
कई घंटे जिम में बिताया करते थे और वो अपना जिम बहुत कम ऐसा होता था जब वो अपना जिम मिस करते थे। कुछ लोग दावा करते हैं कि सिद्धार्थ शुक्ला एक चेन स्मोकर भी थे, यानी वो लगातार सिगरेट पीते थे। एक रियलिटी शो में सिद्धार्थ ने खुद ये बात मानी थी कि उन्हें सिगरेट की लत रही है। हालांकि इसी शो में उन्होंने ये भी कहा था कि अब वो सिगरेट नहीं पीते, अब उन्होंने स्मोकिंग छोड़ दी है। डॉक्टर्स मानते हैं कि सिगरेट पीने वालों को दिल का दौरा पड़ने का खतरा सिगरेट ना पीने वालों के मुकाबले 2 से 3 गुना ज्यादा होता है। ये सारी बातें हम आपको इसलिए बता रहे हैं कि सिद्धार्थ तो आज हमारे बीच में नहीं है, लेकिन सिद्धार्थ के जीवन से आप क्या सीख सकते हैं? सिद्धार्थ जिस तरह से इस दुनिया से गए हैं उससे आप क्या सीख सकते हैं? क्या वो आपके लिए भी कोई संदेश छोड़कर गए हैं? जो हमने बताया आपको, इसके अलावा जिम जाकर शरीर बनाने वाले कई लोग, बॉडी बनाने वाले कई लोग एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स का इस्तेमाल करते हैं। ये बहुत कॉमन है, जिसका सीधा कनेक्शन दिल की बीमारियों से होता है। ऐसे स्टेरॉइड्स कम मात्रा में इस्तेमाल भी हार्ट अटैक की वजह बन सकता है। ज़्यादातर ऐसे स्टेरॉइड्स को इंजेक्शन के जरिए शरीर में पहुंचाया जाता है। कुछ एक्सपर्ट्स दावा करते हैं कि भारत में बॉडी बिल्डिंग करने वाले 40 से 50% लोगों ने जीवन में कभी ना कभी स्टेरॉइड्स का इस्तेमाल ज़रूर किया है। यानी ये एक ऐसी फिटनेस है जो आप अपने शरीर में इंजेक्ट कर रहे हैं। क्या इंजेक्शन के जरिए भी आप अपने शरीर में फिटनेस इंजेक्ट कर सकते हैं? ऐसा ही हो रहा है। एसोसिएटेड एशिया रिसर्च फाउंडेशन की एक रिसर्च के मुताबिक भारत में जिम जाने वाले करीब 30 लाख लोग स्टेरॉइड्स का इस्तेमाल करते हैं, जिनमें से 73% की उम्र 16 से 35 साल के बीच है। यानी ऐसे लोग फिटनेस को मेहनत से हासिल नहीं करते, बल्कि उसे इंजेक्शन से अपने शरीर में पहुंचाते हैं। और इसका फ़ायदा ये होता है कि जिस तरह की बॉडी बनाने में शायद आपको 1 वर्ष लग जाए या 2 वर्ष लग जाए, वो काम आप स्टेरॉइड्स के मदद से कुछ महीनों में कर सकते हैं। जब आप सुनते हैं कि फिल्म इंडस्ट्री के किसी बड़े स्टार ने देखते ही देखते कुछ ही दिनों में एक शानदार बॉडी बना ली है या किसी विशेष रोल के लिए अपना वजन घटा लिया है या बढ़ा लिया है, तो आपको लगता है कि ये इनकी मेहनत का परिणाम है। इनमें से इनकी मेहनत तो होती है, हम ये नहीं कह रहे कि मेहनत नहीं होती, लेकिन कई स्टार्स जल्दी से जल्दी शेप में आने के लिए स्टेरॉइड्स का भी इस्तेमाल करते हैं। फिल्म और फैशन इंडस्ट्री में अच्छा दिखने का दबाव 24 घंटे रहता है, बहुत दबाव है। इसके लिए लोग स्टेरॉइड्स भी लेते हैं, सप्लीमेंट्स भी लेते हैं, उन पर तनाव भी हावी रहता है। इसके लिए लोग तरह तरह की दवाइयाँ खाते हैं, डॉक्टर्स के पास जाते हैं, प्लास्टिक सर्जरी तक कराते हैं। ऐसी दवाइयाँ खाते हैं जिनसे वो जवान दिखे रहें, जिनसे उनकी जो त्वचा है उसमें चमक बनी रहे। इंस्टाग्राम या दूसरे सोशल मीडिया ऐप्स पर आपको कितने लोग फॉलो करते हैं, इसका दबाव भी स्टार्स पर हमेशा बना रहता है। और कई बार ये सारे दबाव मिलकर किसी की जान पर भी भारी पड़ जाते हैं। इसलिए आज हम कह रहे हैं कि अच्छा दिखने की चाहत तो ठीक है, लेकिन ये चाहत कहीं आपके शरीर पर भारी ना पड़ जाए, आपको इसका ध्यान रखना है। युवाओं में बढ़ते हार्ट अटैक के मामलों पर डॉक्टर क्या कहते हैं, आज तो आपको कम से कम ज़रूर सुनना चाहिए। और फिर हम आपको बताएंगे कि क्या सुशांत सिंह राजपूत की तरह सिद्धार्थ भी डिप्रेशन या एंग्जाइटी से संघर्ष कर रहे थे। टू मच ऑफ एक्सरसाइज और एक्सट्रीम एक्सरसाइज, उससे हार्ट अटैक प्रेसिपिटेट होता है। स्पेशली ऐसा होता है कि 20% और 30% ब्लॉकेजेस आ जाती हैं यंग लोगों में भी, अगर फैमिली हिस्ट्री हो, अगर उनका कोलेस्ट्रॉल बहुत ख़राब चल रहा हो, अगर उनकी स्मोकिंग की आदत हो। और ये जो ब्लॉकेजेस हैं पता नहीं चलती। जब जो लोग हम कहते हैं ना कि किसी को छाती में दर्द हो रहा है या भारीपन हो रहा है, वो तब सिम्टम्स होते हैं जबकि ब्लॉकेज 70% से ज़्यादा हो जाती है। ये 20, 30, 40% की ब्लॉकेज ज़्यादा डेंजरस होती है, क्योंकि एक्सट्रीम एक्सरसाइज जब वो एक्सट्रीम सिचुएशंस डेवलप होती है, इंक्लूडिंग स्प्रिंटिंग, इंक्लूडिंग स्क्वाश जैसी गेम्स, इंक्लूडिंग जो सडन स्पर्ट्स ऑफ एक्सट्रीम फिजिकल एक्सर्शन होता है, तो उनमें खून का थक्का जमता है, उनमें इमीडिएटली हार्ट अटैक होता है, और वो सबसे बड़ी बात होती है। तो यस, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इसलिए एक्सट्रीम एथलीट्स को ज़्यादा प्रिकॉशंस लेनी चाहिए। इनफैक्ट जो एक्सट्रीम एक्सरसाइज करते हैं, बॉडी बिल्डिंग करते हैं, उनको रेगुलर चेकअप्स कराने चाहिए। सिद्धार्थ शुक्ला का भविष्य बहुत उज्जवल था, और अगर अभी वो जिंदा रहते तो आने वाले वर्षों में एक बहुत बड़ा मुकाम हासिल कर सकते थे, लेकिन उनकी यात्रा बीच में ही समाप्त हो गई। अब सिद्धार्थ शुक्ला की मृत्यु के लिए सिगरेट जिम्मेदार थी, ज़रूरत से ज़्यादा जिमिंग जिम्मेदार थी, कोई गलत दवाई जिम्मेदार थी, ये अभी कोई नहीं कह सकता, हम भी नहीं कह सकते। स्टेरॉइड जिम्मेदार थे, हम नहीं कह सकते। यहाँ हम ये कहने की कोशिश बिल्कुल नहीं कर रहे हैं कि वो स्टेरॉइड्स लेते होंगे, हो सकता है लेते होंगे, बहुत सारे लोग लेते हैं। फिल्म इंडस्ट्री में स्टेरॉइड्स लेना बहुत कॉमन सी बात है, और
अक्सर आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो एक्टर्स हैं, मॉडल्स हैं, जो स्टेरॉइड्स की मदद लेते हैं। हम नहीं कह सकते कि सिद्धार्थ ऐसा करते थे या नहीं, लेकिन सिद्धार्थ की मृत्यु ने यह बता दिया है कि ये समय अपने स्वास्थ्य के प्रति पहले से कहीं ज़्यादा सावधान रहने का समय है। अब उनकी मृत्यु का जो असली कारण है वो हमें कल तक पता चलेगा, क्योंकि उनका पोस्टमार्टम आज हुआ है और जो फाइनल रिपोर्ट है उनके पोस्टमार्टम की वो कल आएगी और उसके बाद ये पता चलेगा कि उनके शरीर के साथ क्या समस्या थी, क्या हुआ होगा। कल जब हमें पता चलेगा तो हम आपको ज़रूर इस बात की जानकारी देंगे कि उनकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या आया है। सिद्धार्थ शुक्ला के परिवार ने कहा है कि वो ना तो डिप्रेशन का शिकार थे, ना ही उन्हें कोई एंग्जाइटी थी, लेकिन इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि फिल्म और फैशन इंडस्ट्री में लोगों को अक्सर ये दोनों ही समस्याएं होती हैं। फिल्म और फैशन इंडस्ट्री क्या, अब तो बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्रीज आ गई हैं जिनमें ये समस्या होती है। स्ट्रेस अब एक बहुत कॉमन सी चीज़ हो गई है। अच्छा दिखने की जो चाहत है ये कई बार मन पर सबसे बड़ा बोझ बन जाती है और फिल्म स्टार्स अच्छा दिखना चाहते हैं, वो युवा दिखना चाहते हैं, मॉडल्स अच्छा दिखना चाहते हैं, युवा दिखना चाहते हैं। लेकिन फिल्म स्टार्स ही क्या, अब तो हमारे देश में और पूरी दुनिया में हर युवा बहुत अच्छा दिखना चाहता है। जो लोग युवा नहीं रहे, जो 40-50 के हो गए हैं, उसके आज वो भी अच्छा दिखना चाहते हैं और उस अच्छा दिखने की चाहत में कई बार वो बहुत बड़ा बोझ अपने ऊपर ले लेते हैं। यही चाहत आपको स्ट्रेस भी दे सकती है। ज़रूरत से ज़्यादा फिटनेस आपको अनफिट भी बना सकती है। शरीर और मन पर ज़रूरत से ज़्यादा दबाव डालने पर दोनों को नुकसान पहुंच सकता है। अब आप खुद सोचिए, क्या कामयाब होने की कीमत पर ये सारी कुर्बानियां सही हैं? क्या कामयाबी के लिए इतनी कुर्बानी सही है? आज के दौर में हर कोई दूसरों से बेहतर दिखना चाहता है, औरों से आगे निकलना चाहता है, फिर चाहे वो कोई पुरुष हो या महिला, और इसके लिए लोग अपने शरीर को कटवाने तक से भी बाज नहीं आते। प्लास्टिक सर्जरी कराते हैं, अपने शरीर के शेप को, अपने चेहरे के अंदाज को, वो कैसे दिखते हैं उसे कई बार सर्जरी के ज़रिए भी ठीक कराने की कोशिश करते हैं। हानिकारक चीज़ों का इस्तेमाल करने से भी वो कई बार बचते नहीं हैं। जिन लोगों को सफलता मिल गई है उन्हें भी हर पल ये लगता है कि कहीं ये सफलता, ये शोहरत उनके हाथ से फिसल ना जाए, क्योंकि ये जो शोबिज़ इंडस्ट्री है इसमें हर स्टार, हर एक्टर को ये लगता है कि आज वो बहुत मशहूर है, आज वो बहुत लोकप्रिय है, कल रहेगा या नहीं ये उनका दुस्वप्न होता है। हर रात को शायद उन्हें ये सपना आता होगा कि कहीं कल सुबह जब उठेंगे तो ये स्टारडम चला तो नहीं जाएगा, ये लोकप्रियता चली तो नहीं जाएगी। ये डर कई बार एंग्जाइटी में बदल जाता है और फिर एंग्जाइटी कभी हार्ट अटैक तो कभी किसी और रूप में लोगों की जान ले लेती है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक भारत में 5.5 करोड़ लोग डिप्रेशन के शिकार हैं और ये सारे फिल्म स्टार्स नहीं हैं, ये सारे मॉडल नहीं हैं, ये सारे आम लोग हैं। जबकि करीब 4 करोड़ लोगों को एंग्जाइटी से संघर्ष, इस समय ऐसे हैं जो 4 करोड़ लोग एंग्जाइटी से संघर्ष कर रहे हैं। लेकिन ये आंकड़ा इससे भी कहीं ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि भारत में आज भी ज़्यादातर लोग डिप्रेशन और एंग्जाइटी को ना तो कोई मानसिक समस्या मानते हैं और ना ही इसके उपचार के लिए डॉक्टर के पास जाते हैं, और जिन्हें ये समस्या है भी वो कभी भी किसी दूसरे को ये बताना नहीं चाहते कि उन्हें डिप्रेशन की समस्या है। अब आप कहेंगे कि फिर इस समस्या का इलाज क्या है? क्योंकि सफलता की चाहत भी जान ले सकती है और सफलता ना होने की निराशा भी आपको तोड़ सकती है। तो इसका सीधा सा समाधान ये है कि आप जीवन को एक सन्यासी की तरह जिएं, यानी सफलता के लिए आगे ज़रूर बढ़ें लेकिन इसकी चाहत को अपने ऊपर हावी ना होने दें। एक सन्यासी दुनिया में होते हुए भी खुद को दुनियादारी से दूर रखता है, यानी आपको खुद को डिटैचमेंट की कला सिखानी होगी, यानी आपको भौतिक चीज़ों पर आसक्ति रखनी सीखना होगा, आसक्ति रखना छोड़ना होगा। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि आप सब कुछ छोड़ छाड़ कर पहाड़ों पर चले जाएं या वाकई में संन्यास ले लें, बल्कि आपको एक सन्यासी की तरह सोचते हुए जीवन की चुनौतियों से किसी योद्धा की तरह लड़ना होगा। अंग्रेजी में इसे अगर हम कहना चाहें तो कहेंगे थिंक लाइक अ मंक एंड फाइट लाइक अ वॉरियर। आप जीवन में इस विचार को अपना कर देखिए, बड़ी से बड़ी निराशा आपका कभी भी कुछ बिगाड़ नहीं पाएगी। और मौत तो एक ऐसी सच्चाई है, आज हम अक्सर इस बात को भूल जाते हैं कि मौत एक ऐसी सच्चाई है जो किसी के साथ भी हो सकती है, किसी के लिए भी कभी भी किसी के पास आ सकती है, और ये तो निश्चित है जिसने जन्म लिया है वो जाएगा भी। लेकिन अक्सर हम इस बात को भूल जाते हैं। लेकिन जब इस तरह की घटनाएं होती हैं जैसे आज हुई, ये घटनाएं हर किसी को डरा देती हैं।
ये घटनाएं ऐसी होती हैं जिससे आपको ऐसा लगता है कि हम अक्सर मौत को भूल जाते हैं। हम सोचते हैं कि हमारी ये यात्रा अनंत काल तक चलती रहेगी, लेकिन जब सिद्धार्थ जैसे लोग अचानक से इस यात्रा से बाहर हो जाते हैं, आप ऐसा समझ लीजिए कि जब ये बिग बॉस में गए होंगे तो वहाँ पर एलिमिनेशन राउंड्स होते हैं और हर एलिमिनेशन राउंड में कोई ना कोई कॉन्टेस्टेंट बाहर होता चला जाता है। ज़िंदगी में भी यही है, एलिमिनेशन राउंड्स हैं और आपको एक एक राउंड को पार करके आगे बढ़ना होता है। ऐसा लगता है कि बिग बॉस तो सिद्धार्थ जीत गए थे, वो सारे एलिमिनेशन राउंड्स पार करते हुए फाइनल तक पहुंचे और फाइनल में वो जीते भी। लेकिन इस बार यहाँ जीवन के इस एलिमिनेशन राउंड में जो 40 साल की उम्र में उनके सामने आया था, इस एलिमिनेशन राउंड में वो एलिमिनेट हो गए और इस गेम से, जो कि ज़िंदगी का गेम है, इससे वो बाहर हो गए। इस बात का हमें बड़ा दुख है और दिन भर आज परिवार के जो लोग हैं, परिवारों में तो ख़ास तौर पर उन्हीं की आज बातचीत हो रही है। हम इस पर नज़र बनाए रखेंगे और कल आपको दोबारा इसके बारे में जो भी अपडेट होंगी हमारे पास, हम आप तक ज़रूर पहुंचाएंगे। लेकिन एक चीज़ हम कहना चाहते हैं, हम आज ये नहीं कह रहे हैं कि सिद्धार्थ ने कोई गलत काम किया होगा या सिद्धार्थ ने कोई ऐसी चीज़ की होगी जिससे ये हार्ट अटैक जो उसका कारण बना होगा। ये तो जब उनका पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आएगी तब हमें पता चलेगा। आपको याद होगा जब सुशांत सिंह राजपूत का मामला आया था तो उनके बारे में लगातार अटकलें चलती रही थी कि आखिर उनके जीवन में हुआ क्या होगा। बहुत सेंसेशन पैदा किया गया था, मीडिया ने भी बहुत सेंसेशन पैदा किया था और आज देखिए उनकी मृत्यु को बहुत समय हो चुका है, लेकिन आज भी किसी को पता नहीं चला कि मृत्यु का असली कारण क्या था। और जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई थी उस पर लोगों ने तब विश्वास किया नहीं था। लेकिन सिद्धार्थ और सुशांत दोनों ऐसे लोग थे जिन्हें हर परिवार में जो माएँ हैं वो अपने बेटों के साथ एसोसिएट करके देखती हैं और इसीलिए इन दोनों युवाओं के जाने का जो गम है वो देश के हर परिवार को, ख़ास तौर पर महिलाओं को, क्योंकि सिद्धार्थ की जो फीमेल फ़ैन फॉलोइंग है वो बहुत ज़बरदस्त थी। आज लोगों को इस बात का बहुत दुख है।